तेरा भी एक दोस्त होगा जिससे तू कभी भी बात करता है तो हमेशा वो उल्टा जवाब ही देता है। उससे पूछो कि शाम को खेलने चलेगा तो वो बोलेगा कि बैट कौन सा लाएगा तू। अरे भाई, शाम को चलना है नहीं चलना वो तो डिसाइड कर ले पहले। वैसे ही एआई के साथ होता है। अपन उसको जब प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब इंस्ट्रक्शन, इनपुट, जो हमें चाहिए उससे वो मांगना एआई से, उसको कहते हैं अपन प्रॉम्प्ट देना। अपन आज सीखेंगे प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल, बट बहुत क्रूशियल चीज है एआई से आंसर निकलवाने में। क्योंकि अगर बेकार प्रॉम्प्ट दोगे तो बेकार आंसर मिलेगा, अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो अच्छा आंसर मिलेगा। बढ़िया प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं ये मैं तुम्हें किसी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से नहीं बताने वाला या फिर किसी रील का स्क्रीनशॉट लेके नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा खुद के एक्सपीरियंस से जो मैं रोज एआई टू से यूज करता हूँ। तो मैं क्या प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ जो मुझे इफेक्टिव लगता है। पहली चीज वो डिफाइन करो कि आज अपने बातचीत करने का गोल क्या है। हम फालतू लोग नहीं है, हम काम के सिलसिले में आए हैं तो काम की बात करेंगे। हमारा गोल क्या है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला कि आज मुझे लॉज ऑफ मोशन पे नोट्स चाहिए। ठीक है। नंबर 2 है अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना उसको। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन के लिए मुझे नोट्स चाहिए फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। नंबर 3 उसको बताना कि इसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन के जो नोट्स बना रहा है वो फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, उसकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए या फिर टीचर की जैसे बात करना चाहिए या अलग पांडे की तरह बात करनी चाहिए या फिर मोदी जी की तरह बात करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर देना। और लास्ट चीज आती है उसको बताना कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए। मुझे बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, मुझे पैराग्राफ पॉइंट्स में चाहिए, मुझे इतने वर्ड्स के अंडर ही चाहिए या मुझे मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए। ये सब चीजें बताना उसको। इन चारों चीजों को मिला के बनता है अपना परफेक्ट प्रॉम्प्ट। अब थोड़ा और डिटेल में बता दो, बस चिंता मत करना कि टेक्निकल लैंग्वेज में बात होगी। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेक्निकल जार्गन नहीं। थोड़े नुआंसेस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं अपनी नीड्स को लेकर। अपन ने उसको बोला कि हमें लॉज ऑफ मोशन के नोट्स चाहिए। लॉज ऑफ मोशन के नोट्स से पहले एक वर्ड लिखते हैं जिसको अपन कहते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब कुछ नहीं होते, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरेट, राइट, कंपेयर, एनालाइज, ये कुछ एक्शन वर्ड्स हैं जिनका अपन यूज करते हैं बिफोर राइटिंग कि हमें क्या चाहिए आज। जैसे आप यहाँ चाहिए लॉज ऑफ मोशन के नोट्स, तो उससे पहले लिख देंगे पर जनरेट कर दो लॉज ऑफ मोशन के इमेज, या फिर राइट करो लॉज ऑफ मोशन के नोट्स, या फिर एनालाइज करो तीनों लॉज ऑफ मोशन, या फिर कंपेयर करो तीनों लॉज ऑफ मोशन। ऐसे तुम कर सकते हो बिफोर राइटिंग एनी वांट। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि हमें ऑडियंस डिफाइन करनी है कि हमें स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। अब स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर भी अपन स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हमें 10th क्लास के बच्चे के लिए चाहिए, या 7th क्लास के बच्चे के लिए चाहिए, या 5 ईयर ओल्ड के लिए चाहिए, या 10 ईयर ओल्ड के लिए चाहिए, या 20 ईयर ओल्ड के लिए चाहिए। हम ऐसे स्पेसिफिक हो सकते हैं अपनी नीड्स को लेके, ऑडियंस को लेके। ठीक है, हम कहां तक आ गए? राइट लॉज ऑफ मोशन नोट्स फॉर अ 15 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट। उसके बाद हमने बात करी थी पर्सोना को लेके, यानी अलग पांडे सर के स्टाइल में नोट्स चाहिए हमें। और स्पेसिफिक हो सकते हैं इसके अंदर कि हमें अलग पांडे सर जैसे नोट्स चाहिए when he is teaching advanced students, या फिर when he is happy, when he is angry on students, something like that। तो हमारा अभी तक प्रॉम्प्ट क्या हो जाता? राइट लॉज ऑफ मोशन नोट्स फॉर अ 15 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, अलग पांडे सर स्टाइल when he is angry or when he is happy or when the exam is closed, something like that। ठीक है। लास्ट हमने बात करी थी फॉर्मेट को लेके कि बुलेट्स पॉइंट में चाहिए या फिर मुझे पैराग्राफ में चाहिए या मल्टीपल पैराग्राफ में चाहिए। तो इसमें भी अपन स्पेसिफिक हो सकते हैं कि हमें हमारे पैराग्राफ में जो कीवर्ड्स हैं वो बोल्ड में चाहिए, हमें समरी भी चाहिए, हेडिंग को अंडरलाइन करना। ऐसे स्पेसिफिक नीड्स भी दे सकते हैं उसके ऊपर। प्रॉम्प्ट क्या बनता है लास्ट में? लॉज ऑफ मोशन नोट्स फॉर अ 15 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट, पांडे सर। प्रॉम्प्ट क्या बनता है लास्ट में? राइट लॉज ऑफ मोशन नोट्स फॉर अ 15 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट इन अलग पांडे सर स्टाइल व्हेन ही इज एंग्री इन बुलेट पॉइंट्स एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ये लास्ट फाइनल प्रॉम्प्ट बन के आया जो कि कवर करता है अपने सारे एस्पेक्ट को जो हमें अपने नोट्स में चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो तो कमेंट कर देना नीचे। बाकी काम मेरा है। ठीक है, बाय।